सुंदरकांड माँ रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा है। जामवंत जी ने रघुवीर को पवन सुत के बारे में जो भी उनके चरित्र थे जो लंका में वो करके आए उस सब विस्तार से बताए और प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। सुनते ही तो स्वामी जी कहते हैं कृपा निधि प्रभु ने हनुमान जी को दोबारा से हर्षित हृदय से लगाया। पहले तो एक बार सबको लगाया ही जब कुशल पूछी है, लेकिन दोबारा हनुमान जी को विशेषतः लगाया क्योंकि करके तो वही काम आए हैं और प्रभु को प्रसन्नता हुई है। और फिर उसके बाद भगवान अपनी जिज्ञासा करते हैं, कहा भूतात एहि बाति जानती, रहती करती रक्षा प्राण की। तात कहते हैं पिता को भी और तात पुत्र को भी कहते हैं और तात भाई को भी कहते हैं। व्याकरण में एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे भगवान राम हनुमान जी को तात कह रहे हैं। और तात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माँ जानकी से अभी पुत्र का एक पदवी लेकर आए। भगवान राम जान चुके हैं कि माँ ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए हनुमान जी को यहाँ तात के रूप में संबोधन उन्होंने किया। और क्या कहा कि ही भांति जानकी, जानकी मैंने जान। सीता जी तो अत्यंत अतिशय प्रिय करुणा निधान की है। वो तो जो अतिशय प्रिय होता है वो तो जान के समान ही होता है। और आचार्य जी बड़ा सुंदर अर्थ बता रहे थे। जानकी के ई वाई की मैंने चाबी, जान की वो चाबी है जिससे ताला खुल जाता है। और वो आएगा भी आगे कि जिसको देखते ही प्रसन्नता हो जाती है, भीतर के कपाट खुल जाते हैं। ऐसी जानकी के बारे में जिज्ञासा करके ये तात मेरी जानकी कैसे है और रहती करती रक्षा सो प्राण की। वहां पर ऐसी दुर्गम नगरी में, लंका में, निश्चर में जहाँ निवास है, वहां पे कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। और यही प्रश्न विभीषण जी से भी भगवान ने आगे ही पूछा था कि दुष्ट संग जनी देव, और कैसे तुम्हारा वहां पे रहन बसर चल रहा है। वैसे मुझे सब पता है, लेकिन तुम बताओ हे भ्राता कि कैसे वहां पर तुम्हारा। और यहाँ पे भी हनुमान जी से यही प्रश्न करते हैं, रहती करती रक्षा सो प्राण की। एक जिज्ञासा तो ये भी मन में है कि जब अयोध्या से चले थे तो माँ जानकी ने कहा था कि अब तो आपके हाथ में है कि तनु प्राण की केवल प्राण। क्या आप मुझे साथ तन के साथ लेके चलना चाहते हैं या सिर्फ मेरे प्राणों को लेके चलना? और भगवान राम ने समझ लिया था कि हठ राख ही नहीं राख ही प्राण। ये जानकी जो है हठ रखेगी लेकिन प्राण नहीं रखेगी। तो अच्छा यही है कि साथ ही ले चले। और ये बहुत सुंदर हमें मिलता है संदेश। जैसे माँ सती भी बहुत अपना उन्होंने हट किया था राम के बारे में। जब संदेह हो तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, नहीं मानी, हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद जब 87,000 वर्ष की तपस्या के बाद, समाधि के बाद भगवान शंकर जागे हैं और सन्मुख आसन जब दिया हुआ है सती को, तब भी वो कहती है कि मुझे मेरे पिता दक्ष के घर जाना है, वहां प्रसन्न है। भगवान ने समझाया, भगवान शिव ने, सती नहीं मानी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने कहा कि तुम ऐसे हो वैसे हो। बड़े प्रेम से अपने जो गण थे, नंदी भृंगी, सबको बताया कि माँ को लेकर जाओ सावधानी से और उनको वहां पर पहुंचा कर। ये एक बहुत सुंदर एक हम लोगों के लिए एक आदर्श है कि दाम्पत्य जीवन तभी अच्छा बनता है, पत्नी पति को आदर दे और पति पत्नी को प्रेम दे। यहाँ पर भगवान राम ने भी अपना हट नहीं रखा। समझ गए कि जानकी इस समय हट कर रही है, साथ जाने का आग्रह कर रही है। ये बताया था भगवान राम ने, जानकी तुम कह तो रही हो, परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा।
शुभ नहीं होगा परिणाम। पर माँ को था कि नहीं, मुझे साथ चलना। लीला भी तो थी, बिना माँ के वहाँ पर ये सब लीला आगे कैसे बढ़ती। तो वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि तब उन्होंने कहा था कि प्राण आपको छोड़ना है। अब यहाँ उनकी ये जिज्ञासा है कि अब तो इतना वियोग हो चुका, तो अब प्राण कैसे टिके हुए हैं हनुमंत, जरा आप बताओ। हनुमंत लाल जी ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, कितने सुंदर रूप में माँ जानकी का उन्होंने चित्रण किया है, क्योंकि ये अवस्था उन्होंने खुद ही देखी। कल हरीश भाई साहब बहुत सुंदर एक अपना भाव बता रहे थे कि इसको भी आप बताना कि कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा काम करके आता है तो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है, तो ऑब्वियसली उसकी एक बड़प्पन होता है, ये सम्मान भी होता है। लेकिन हनुमान जी के चरित्र से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे वो बड़े भी होते हैं और जब जरूरत पड़ते हैं तो लघु भी हो जाते हैं। समाज में जब कभी बड़े होने की जरूरत हो तो बड़े भी हो, लेकिन जब लगे कि अब अपना काम हो गया तो बिल्कुल छोटे भी बन जाओ। और इसीलिए जामवंत जी ने कहा ना कि हे प्रभु, जिस पे आपकी दया होती है सोई बिचरी बिनाई गुण सागर, तासु सुजस हनुमान जी विजयी भी हुए और विनयी तो है ही। और हमने जैसे कल कहा, भगवान राम के यश से पहले हनुमान जी का यश त्रैलोक में गूंज उठा है। और यहाँ पर जब हनुमान जी माँ की जो देखी हुई अशोक वाटिका में अवस्था उसका बयान करते हैं, कितने सुंदर सदे हुए शब्दों में वो आज बयान कर रहे हैं। और आप देखेंगे मानस में ये दोहा नंबर 30 पर ये आया है ये दोहा, और हमारे सुंदरकांड में 60 दोहे हैं और 60 दोहे में ये मध्य में दोहा आया है। और जो मध्य में होता है वही तो अति महत्वपूर्ण होता है। गीता कहाँ निकली? गीता पांडवों के पक्ष में नहीं इधर खड़े थे अर्जुन कृष्ण तब निकली, ना कौरवों के पक्ष में खड़े थे तब निकली। गीता भगवान कृष्ण के मुंह से तभी निकली है कि जब वो मध्य में आ गए। जब व्यक्ति, क्योंकि कहते हैं कि अति जो होती है वो हर तरीके से वर्जय है, कहीं एक पक्ष होगा और कहीं दूसरा पक्ष होगा, लेकिन जो निष्पक्ष होगा वो तो मध्य में ही होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मध्यस्थता करवाओ, तो मध्यस्थता किसकी करवाई जाती है? जो किसी पक्ष का नहीं होता। तो यहाँ पे जो ये दोहा आया है ये बिल्कुल मध्य में आया है, और यही जीवन का सार है, और यही हमारे लिए और आप सबके लिए जीवन में अनुकरणीय भी है कि किस तरीके से परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो इसकी ये विधा भी यहाँ पर बताई है। हनुमान जी बोलते हैं, नाम पाहरु दिवस निसी, ज्ञान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रिक, जाहि प्राण तेरी बार। हे प्रभु, आपने माँ जानकी के प्राणों के बारे में पूछा, मैंने तो जो देखा है सामने, देखा था ना, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुख देख जानकी दी। यहाँ कहते कि आप कहते प्राण प्राण जाए कैसे? नाम पाहरु दिवस निसी। पाहरु कहते हैं पहरेदार को, चौकीदार। आपका जो नाम है, भगवान का क्या नाम है? रा और म, दो अक्षर, दो अक्षर का प्यारा नाम। यहाँ पर ये जो नाम है आपका वो तो चौकीदार बनकर खड़ा है, और ध्यान तुम्हार कपाट। एक तो नाम की महिमा बता दी, एक ध्यान की महिमा बता दी। नाम भी ले, लेकिन नाम में उसका ध्यान भी होना चाहिए। जो आज बात चल रही थी कि माला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अंदर ही अंदर सुमिरन होना चाहिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भाई कुभाए अनक आल
हुए, बैठे हुए, कुछ भी करते हुए आप मंगल होगा ही होगा। तो किसी ने बोला भाव से तो मंगल होगा, लेकिन कुभाव से अगर करते हैं तो भी मंगल होगा। तो बोले कुभाव से भी करोगे, नाम जपत मंगल दिशि रस, दसों दिशाओं में मंगल तो होगा ही होगा। भाव से करोगे तो आनंद ज्यादा पाओगे, कुभाव से भी करोगे तो जो आनंद मिलना चाहिए उतना आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन दसों दिशाओं में मंगल तो होगा ही होगा। कैसे? जैसे ही आकाश, अब जैसे हम लोग राम नाम लिखते हैं नोटबुक पे, लिखते रहते हैं, हमारी पुस्तिका जो राम नाम की चलती है, ऐसे ही आकाश में एक बहुत बड़ी राम नाम, एक बहुत बड़ी नोटबुक है। हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो सब इस आकाश में नोट होता जा रहा है, और वो उस वातावरण को शुद्ध भी करती है। इसीलिए कहते हैं ना, मंत्र जब जपना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए तो उच्चारण के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि वो वातावरण को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर नाम भी वो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपका जो नाम है वो तो पहरेदारों की तरह बिल्कुल सामने खड़ा है। अब जैसे किसी आदमी को अंदर बंद कर दो, उसको बाहर नहीं निकलने देना है, तो क्या करेंगे? दरवाजा बंद करेंगे, उसके ऊपर बाहर ताला लगा के और पहरेदार खड़े कर देंगे। अब पहले तो पहरेदार ही नहीं अंदर जाने देगा, और पहरेदार को भी मान लो किसी तरह करा तो ताला तोड़ना वो मुश्किल है। तो यहाँ पे वो स्थिति, वो रूपक हनुमान जी माँ जानकी का दिखा रहे हैं कि प्राण भीतर है और वो निकलना चाहते हैं आपके वियोग में, लेकिन मजबूर है। क्यों? एक तो आपका जो नाम है वो पहरेदारों की तरह चौकी कर रहा है। इस रामचरितमानस की भी चौकीदारी भगवान राम और लखन ने की। इसी मानस में प्रसंग आता है, जिस समय काशी नगरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जब रचना इसकी हो चुकी थी और इसका वहां पर गान होता था, तो बहुत सारे पंडितों को इसमें बहुत एक लगता था कि ये क्या ग्रंथ है, इसका तो इतना क्यों होना चाहिए। सभी लोग अपने समकालीन समय में नहीं चीजों को समझ पाते हैं, तो वहां पर काफी आलोचना की गई। तो कहते हैं कि एक बार कुछ द्वेषी और ईर्ष्यावान लोगों ने इस ग्रंथ को, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति थी ओरिजिनल, उसको चुराने की कोशिश की। और जैसे ही वो चोर चुराने के लिए आए तो देखा कि वहां पे दो युवक धनुषधारी खड़े हैं और अंदर जा, और उनका तेज इतना है कि वो जो लोग थे आते ही डर के एकदम चले गए। तो जिन लोगों ने भेजा था उनको जाकर उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जा सकते, वहां दो धनुर्धारी रक्षा कर रहे हैं और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। और ये बात जब पता लगी गोस्वामी जी को अगले दिन कि इस तरीके से मेरे प्रभु को आकर यहाँ इस कृति के लिए, क्योंकि वो एक ही कृति थी जिसको उन्होंने संभाला हुआ था, तो कहते हैं कि उस कृति को, ओरिजिनल जो कृति थी, उसको फिर उन्होंने बनारस की अपने एक और भी कृति उनको दिया, और फिर एक दूसरी कृति उन्होंने स्वयं फिर लिखी है। वहां पे भी इस ग्रंथ की रक्षा भी परमात्मा ने, भगवान ने, राम और लखन ने वहां पर रक्षा की। दूसरा, जिस समय भरत जी जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं अयोध्या जा रहा हूँ आपकी आज्ञा को मानकर, मैं वहां ये इतना समय कैसे रह पाऊंगा, कैसे बीतेगी ये 14 साल की अवधि। तो उस समय भगवान राम ने अपने दो पादुकाएं, और स्वामी जी कहते हैं वो पादुका क्या थी? चरण पीठे करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रजा के प्राणों के लिए ये दोनों पादुकाएं थी, वो चौकीदार के रूप में वहां रक्षा कर रहे हैं अयोध्या। और यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपका नाम रा और म, ये दोनों ही नाम जो है ये आपको, आप वहां पर आपका नाम ऐसे पहरेदारों की तरह खड़ा है कि प्राण जा ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवस में ही,
नाम पाहारू दिवस निसी, निसी मैंने रात्रि, रात दिन आपके नाम का जाप हो रहा है और ध्यान तुम्हारा कपाट। नाम तो जप ही रहे हैं, आपकी जो मूर्ति है, और कौन सी मूर्ति है? जिस समय भगवान राम कपट कुरंग के पीछे पीछे भागे हैं और जो छवि है वो माँ जानकी के अभी भी हृदय में बसी हुई है, और उसी छवि को ही, जो आखिरी छवि थी, उसी छवि का ध्यान करते करते माँ जप रही है। तो जो ध्यान है वो आपका कपाट, मन में आपका ध्यान है और मुख में आपका नाम है। और आप सबने महसूस भी किया होगा, चाहे हम हल्का सा भी बोले तो भी हमारे कान सुन रहे होते, ठीक है? मुख से राम नाम है, कानों में भी राम नाम जा रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान हो रहा है। और रह गई आंखें, आंखों के लिए वो कहते हैं लोचन निज पद जंत्रित, जंत्रित माने ताला, लोचन माने आंखें। माँ जानकी ने अपनी आंखों को अपने चरणों में बिल्कुल जैसे ताला एकदम बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही अपनी आंखों को अपने चरणों में लगा रखा है। अब ना आंखों से प्राण जा सकते, ना कानों से प्राण जा सकते, ना मुख से प्राण जा सकते हैं। कैसे प्राण जाएंगे? और मन तो आप ही के चरणों में लगा हुआ है, मन और प्राण एक ही है। अगर मन चला जाए तो प्राण भी नहीं रहेंगे, और प्राण चला गया तो मन भी नहीं रहेंगे। और उस मन में आपका ही रूप बसा हुआ है, आप ही ने रोका हुआ है, वरना तो ये प्राण कभी के चले जाते। जाहि प्राण के ही बाट, बाट कहते हैं रास्ते को, राह। जैसे मैं तुम्हारी बाट जोह रही थी, बाट जोहना मैंने राह देखा, तो कह रहे प्राण जाए किस रास्ते से? जो प्राण जाने के रास्ते हैं। और ये एक और भी चीज है, जो योगियों के प्राण होते हैं वो कभी भी या इस हिस्से से ऊपर ही जाते हैं, उससे नीचे के हिस्से से नहीं जाते। जो विषय व्यक्ति होगा उसके प्राण जाते, बहुत पता लग जाता है किसी किसी नौ द्वारों में से जो 2 द्वार हैं नीचे के, उसमें पता लग जाता है कि व्यक्ति किस द्वार से गया है, तो कहाँ किस। हम तो सबको ही सम्मान रूप में स्वर्गलोकवासी बता देते हैं, लेकिन स्वर्गवासी हैं या कौन से वासी हैं वो तो जीव की अपनी करनी बताती है। और कुछ कुछ शास्त्रों ने भी उसके लक्षण दिए हैं। हनुमान जी यहाँ कहते हैं कि माँ जानकी के प्राण तो बिल्कुल जाने को तैयार थे, लेकिन बिल्कुल वो रुके हुए हैं सिर्फ आपके ही कारण, क्योंकि मुख में आपका नाम है, मन में आपका ध्यान है, और आंखें अपनी चरणों में लगाए बैठी हैं। और आंखें चरणों में इसलिए लगाई बैठी हैं कि यही चरण जो थे लक्ष्मण रेखा को लाते थे, और इन्हीं चरणों ने ही आज मुझे लंका तक की यात्रा करवाई। माँ जानकी को बहुत इस चीज का ग्लानि रहा कि मैंने 2 अपराध राम जी के किए हैं और 2 अपराध मैंने लखन के किए हैं। राम जी का अपराध क्या किया? पहला तो ये कहा, जब भगवान राम ने कहा कि जानकी तुम घर में रहो, नहीं मानी, हट किया और साथ चल पड़े। और साधु अवज्ञा भगवानी कर कल्याण थे। जब कोई व्यक्ति जो घर में बिल्कुल हमारे निष्काम हेतु के लिए हमें कुछ भी सलाह देता है तो उसको हमें मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानोगे, वो 1 बार 2 बार कहेगा, शास्त्रों ने 3 बार का कहा है, तो ये सत्य कर दो। और अगर कोई नहीं मानता है तो फिर बिल्कुल भगवान शिव की तरह, राम की तरह चुप हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई किसी को समझ नहीं पाया है और कोई किसी को सुधार नहीं पाया है। यहाँ जैसे बात कहते हैं, सबको हम स्वीकार ही कर सकते हैं, किसी को सुधार नहीं सकते। अंततः हर व्यक्ति अपने कर्म का परिणाम भोगता ही है। माँ जानकी ने हट किया, लीला ही है, ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन हम जैसे जीवों के लिए क्या यहाँ संदेश है, वो ये है कि जब ज्यादा हट किया हुआ कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और दूसरा अपराध, माँ जानकी बैठी है चित्रकूट में, पंचवटी में, आनंद से
और सामने से स्वर्ण मृग आ रहा है। देखो ये फिर बता दो, ये सब लीला है, माँ की तो लीला है, लेकिन हम भी कई कई जगह पर स्वर्ण में आसक्त नहीं होते, माया में आसक्त नहीं होते। स्वर्ण मृग जा रहा है वहां से, तो कोई भी समझेगा, और भगवान ने समझाया इस बात को, जानकी ये स्वर्ण मृग कहीं सृष्टि में देखा है क्या जो तुम ये सब माया हो सकती है? तो जानकी कहती है कि नहीं, मुझे इसका चमड़ा लाने दो, और नहीं, अगर नहीं मारा जाएगा, मैं पहले तो ये कहा कि इसको ले आओ, मैं इसको अपने आंगन में पालूंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं होता, पकड़ा जाता है, तो इसका चमड़ा लेकर आना, मुझे ये बहुत पसंद है। जब परमात्मा को छोड़कर जीव किसी स्वर्ण के पीछे भागेगा, तो फिर ऐसी ही स्वर्णपुरी नगरी में, लंका नगरी में ही उसके पास जाए। स्वर्ण मांगा था ना, प्रभु ने कहा ले बेटा तुझे स्वर्ण नगरी में ही भिजवा देगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न भोग सुख करता। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है इस संसार में कि कोई व्यक्ति किसी को दुख दे या सुख दे। ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है। हमें नहीं पता हमने कब किस जन्म में क्या क्या कर्म किए होंगे, लेकिन भुगतान तो स्वयं को ही करना पड़ता है। इसीलिए कर्म की गति रति कहे हैं, कर्म करते हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जानकी जी ने जब राम जी से स्वर्ण मृग का आग्रह किया और इतना हट किया कि राम को जाना ही पड़ा, तो वो दूसरा अपराध लखनलाल जी के प्रति जो अपराध हुआ, वो ये अपराध हुआ कि लखनलाल जी को ने भी समझाया कि माँ, भगवान राम को कौन वहां पर मार सकता है, कौन उनका अहित कर सकता है, आप बिल्कुल संशय मत करें, मुझे उन्होंने आपकी सुरक्षा में भेज रखा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लीला ही है, मैं फिर कहूँ, माँ जानकी ने अपना आग्रह किया और उस समय मर्म वचन तब बोला, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए जो एकदम आहत कर गए लखनलाल जी को, और मजबूर होकर उनको जाना पड़ा। लेकिन माँ ने कहा, लखनलाल जी ने कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये रेखा में खींच के जा रहा हूँ, इस रेखा को आप मत डालना। मानस के न्याय पे हम देखते हैं, रावण ने रेखा नहीं लांगी है, लक्ष्मण रेखा रावण ने नहीं लांगी है, लक्ष्मण रेखा लांगी है माँ जानकी ने। रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां अंदर आ सके। कभी कभी हम ही अपनी लक्ष्मण रेखाएं लांग लेते हैं और किसी ऐसे रावण जैसे आतताई के चंगुल में हमें फिर फंसना होता है। इसीलिए तो माँ आज बोल रही है ना अगले में कि नाथ जुगल लोचन परिवारी वचन कहे कछ जनम कुमारी, अनुज समेत गयो प्रभु चरणा। अनुज के समेत आप प्रभु के चरणों में। अब लखनलाल जी छोटे हैं, भाभी देवर के पांव क्यों पड़ेंगे, लेकिन वो मानती है कि मुझे कहीं ना कहीं मैंने वो अपराध किया। आज अगर मैं उनकी वो बात मानकर, क्योंकि जैसे ही रावण चला भिक्षा लेने के लिए भीतर, एकदम जैसे ही रेखा के पास पहुंचा एकदम अग्नि प्रज्वलित हो गई और समझ गया कि भीतर मैं जा नहीं सकता। फिर तो उसने, हम जानते हैं कि अनेक उपाय किए और कैसे भी करके, ऐसे ही मोह रूपी रावण, मोह कभी भी हमें फंसा नहीं सकता, जीव स्वयं उसमें जाकर फंसता है। भूमि परत भाना अब आप एक बात बताओ, हमारे हाथ में सोने का कड़ा है, अब ये सोने का कड़ा कहीं गिर जाए तो रोएगा कौन, परेशान कौन होगा? अभी वही ना, मेरा सोना कहाँ गया, और अगर पता लग जाए कि गंदी नाली में पहुंच चला गया तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ग्लव्स पहनकर करना पड़े, हम उस वहां से निकालेंगे ना। इसी तरीके से
जो चीज हमें अति प्रिय होती है ना, उसके प्रति हमारा मोह होता है। वस्तु हमें नहीं पकड़ रही है, हमने वस्तु को पकड़ा। संसार हमें नहीं पकड़ रहा है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। संसार हमें परेशान करता है, नहीं नहीं, संसार हमें परेशान नहीं करता। और हमारा संसार है भी कितना? हमारा संसार 400-500 लोगों से ज्यादा है ही नहीं। कितने होंगे? रिश्तेदार कितने होंगे? भाई बंधु भतीजे लगा लो, मित्र लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग लगा लो, उससे ज्यादा संसार कहाँ होगा? और उसी संसार के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। हाय वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मजबूर साहब कहते सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। उन्हीं को दिखाने के चक्कर में हम पता नहीं कितना कितना अपना जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं, और अंत भी कुछ नहीं हाथ आना है। जिस समय देह में से प्राण निकल जाएंगे, देह पड़ी होगी, नाक की नथ तो पहले आकर बहू ले लेगी, सोने के कंगन भी पहले कोई ना कोई संभाल लेगा, हर चीज संभाल लेगा, और बाकी जो कपड़े होंगे ना जो पहने होंगे वो फेंक दो। भाई सोना भी फेंक देते, उसकी प्रॉपर्टी भी फेंक देते। हम बहुत जहां जहां हमारी आसक्ति है, हम वहां वहां बहुत लोभी बन जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना हमारा काम जाने वाला है, ना हमारा लोभ जाने वाला है। अंत में यही कहते हैं, काम में ही नारी प्यारी जीवी, लोभी ही प्रिय जीविता। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय कामी को नारी पसंद है, ये प्रभु ऐसे ही आप मुझे भी प्रिय लगो। ये गोस्वामी जी की मांग है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर इस दोहे में नाम की जो एक विधा बताई है। हम लोग भी बात यहाँ से चल रही थी कि माला भी करे कि मन में सुमिरन करे। अब एक बार बताओ, आप बैठे हो अपने घर में और कोई व्यक्ति बिल्कुल हथियार लेकर आ जाए, बंदूक लेकर आ जाए या कुछ भी ऐसा लेकर आए और आप पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो आपके पास भी जो हथियार होगा, चाहे डंडी होगी, लठ होगा, बंदूक होगी, जो भी होगा, आप भी तो फौरन उसको उठाकर उसके लिए क्या हो जाओगे ना कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी तेरे को कर दूंगा, है ना। ऐसे ही जब विकार सामने से आ रहे हों, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब सामने से आ रहे हो, ये भी तो प्रबल शत्रु है। काम तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध, अनुलोभ। तो उसी समय व्यक्ति को अपनी माला उठा लेनी चाहिए, क्योंकि साधक के लिए माला माला नहीं है, साधक के लिए माला उसका भाला है, उसका हथियार है। और वो उसी समय परमात्मा समझ जाएंगे कि मेरी शरण में आ गया है और अपने आप ही उन विकारों को भगा देंगे। माला की आप बिल्कुल ये मत समझो कि कोई महत्व कम है। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े संत सदगुरु माला को लेकर चलते हैं। देखो जब बच्चा छोटा होता है तो पूरी स्लेट के ऊपर ना वो क से कबूतर पूरी स्लेट पे लिखता है, पूरी स्लेट भर जाती है क। शुरू में लिखना सीखता है, और लेकिन जब लिखते लिखते इतना पारंगत हो जाता है तो वो जो का पूरी स्लेट पे लिखता था वो ही एक कोने में चला जाता है। ये है स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। माला हम जैसे जीवों के लिए इसलिए जरूरी है कि हम हर समय सुमिरन नहीं कर सकते हैं, पल में कुछ है, पल में कुछ है, लेकिन माला हमें सतत ध्यान दिलवाएगी कि हम किसी का नाम जप रहे हैं। और सीधी बात, कोई माला से जप रहा है, कोई लेटे लेटे जप रहा है, कोई मन में जप रहा है, जपने दो ना, तुम्हें क्या, तुम तो अपना देखो कि मैंने कितना जपा है। और सबसे बड़ी माला तो क्या बताई संतों ने, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम, सुमिरो में प्रभु का नाम। शास्त्रों में ये बताया है प्राण हमारे जाते हैं और आते हैं,
जाते हुए भी प्राणों में और आते हुए भी प्राणों में हमारा नाम जप चलते रहना चाहिए। राम, भाई देखो सबसे सरल तो यही है, पर राम हमारे इतने संकुचित नहीं है। आप कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, शिव कहो, सब एक ही है, लेकिन राम कोई इसके अंदर ऐसा है, हमको राम वाले राम की बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो शादी होती है ना, शादी में बफे सिस्टम में 36 प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं, है ना। किसी कोई जाता है दाल मखनी पे तो कोई मटर पनीर पे। हम ऐसा कैसे मान ले कि सबको दाल मखनी ही पसंद होगी। परमात्मा ने यहाँ सबके लिए विधा की है। किसी को राम पसंद है, कोई कहे राम प्यारा, कोई कहे श्याम प्यारा, कोई कहे राम प्यारा, कोई कहे श्याम प्यारा। मेरा तो दोनों, वो कहते हैं मेरे लिए तो दोनों प्यारे हैं, मेरे लिए कोई एक अवस्था में कोई भेद नहीं है। लेकिन अभी हम छोटे हैं तो हमारा जहाँ चित्त लगता हो हम उसको ध्यान ना। हम क्यों ये सोचे कि वो कैसे जप रहा है कैसे नहीं। मतलब ये है हमारे पूरे दिन में 21,600 बार श्वास आते जाते, और उन 21,600 श्वासों पे अगर हमारा नाम जप रहा है तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सांस सांस सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित्त में मैन। सांस सांस जब हम प्रभु का नाम लेंगे तो कुछ और सोचने का हमें समय ही नहीं मिलेगा। माँ जानकी ने कौन सी माला ली? नाम पहाड़ों की वसनीसी, नाम जप रही है सारा समय, और उसके बाद ध्यान दुखान का पाठ। नाम जपना ये तो फिर वही कबीर की बात है, कर का मन का डालेंगे, मन का मन कर। अरे भाई मन को भी लगाना जरूरी है। सिर्फ राम राम करते रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। विधा दी है साथ में उनके रूप का भी ध्यान होना चाहिए। देखो सगुण का ध्यान होता है, निर्गुण का ध्यान नहीं है। ये सुंदर रूप सामने दिखता है तो इसका ध्यान भी किया जाएगा, तो इसका ध्यान भी हो और नाम भी हो। और लोचन निज पद जंद्रित, नाम जपते जपते प्रभु का ध्यान रखते रखते, ध्यान में उनको रखते रखते अपने आचरण पे भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए, क्योंकि हम सत्संग कर रहे हैं और सत्संगियों की एक थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ये तो राम की शरण में जाते हैं, फिर भी इनका आचरण कैसा? हमें राम को क्या, राम ही केवल प्रेम किया। राम कौन है? साधु हैं, सत्यवान, सत्य है उनका जीवन। हमारे जीवन में जितना हो सके हम सत्य को बढ़ाएं, यही तो राम भजन है। तभी तो नाम, अकेले नाम से वो घटना नहीं घटेगी, वो तो ओकाराटंत हो जाएगा। नाम के साथ प्रभु का ध्यान भी होगा और हमारे आचरण को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नाम की विधा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। भाई देखो किस खेती होती है, किसान ये तो नहीं देख के कहता ना कि बीज को इस तरीके से डालो तो पौधा उगेगा। वो तो मुट्ठी उठाता है और डालता चला जाता है जमीन के अंदर, और जमीन उर्वर होनी चाहिए। पहले देखो उसमें एक किसान का अगर आप देखो जमीन में वो कब बीज बोता है, पहले उसमें से सारा झाड़ झाड़ निकाल देगा, पत्थर सब निकाल देगा, धरती को पूरा मुलायम कर देगा, थोड़ी 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 उसके अंदर जिसको कहते हैं ना पानी डाल के हल्का सा उसको मुलायम भी कर देगा, और उसके बाद वो वहां पे बीज डालता है। ऐसे ही हमें भी हमारे हृदय में प्रण करके झाड़ झंखाड़ जो इधर की सब बातें उधर के सब निकाल के प्रभु के नाम का, प्रेम का जल थोड़ा भीतर रख के और फिर
हरि नाम का जब हम बीज डालेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। आप ये समझ लेना, आप जो यहाँ और हम यहाँ बैठे हैं, ये ऐसे ही बैठे नहीं है, ये प्रभु की कृपा, अनंत कृपा है। और हमारे पाप कुछ हद तक खत्म हुए हैं तभी हम यहाँ पर आए। आप एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा एक वीआईपी आ रहा हो तो उसके वेलकम में सारी सफाई कर दी जाती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है क्योंकि कोई बड़ा आ रहा है। ऐसे ही नाम महाराज जब हृदय में आते हैं तो उनके लिए भी हमें कुछ तो पहले सफाई करनी पड़ेगी। तू चले एक कदम 10 कदम मैं चलूं, तू कदम ना बढ़ाए तो मैं क्या। गलतियां सबसे होती हैं। माँ जानकी भी आज ये इस चीज को सोच रही है कि मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित तपस्या से ही होता है, जिसका उदाहरण है माँ सती, माँ अहिल्या, माँ जानकी। और जब हमसे गलती हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाओ, प्रभु का नाम लो और अपने आचरण को देखते जाओ। दया निधि कभी तो दया करे, क्योंकि अमृत है हरि नाम जगत में और विषय रस पीना हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत इस संसार में सिर्फ एक हरि नाम है और जो उसको पकड़ लेता है, जितना ये सब ज्ञान है कितना टिकेगा हमें नहीं पता, लेकिन हरि का नाम आज भी है, कल भी रहेगा और अब भी है। तो यहाँ पे हनुमान जी नाम की महिमा माँ जानकी के साथ लगाते हुए बता रहे हैं। और फिर ये तो बता दिया कि प्राण क्यों नहीं जा रहे, और उसके बाद अपने आप ही बनाते हैं, चलत मोहि चूड़ा रघुपति हृदय लाई सोई। हे प्रभु, जब मैं अब चलने लगा, ये तो सब बताया कि लंका चले, ये सब कुछ हुआ, और फिर जब मैं वापिस चलने लगा तो फिर माँ ने मुझे चूड़ामणि दी। ये हनुमान जी ने मांगा था, लेकिन हनुमान जी ने यहाँ बताया नहीं कि मैंने मांगा कब दिया। वो तो फिर ये हो जाता कि इसका मतलब माँ को, जानकी को मांगना पड़ा ना कुछ निशानी बताने के लिए। लेकिन हनुमान जी कितने बुद्धिमता वरिष्ठम है, दूसरों का पर्दा ढाकते हैं। कहा कि जब मैं चलने लगा तो माँ ने कहा कि ये चूड़ामणि लेके जाओ एक निशानी के रूप में। चूड़ामणि कहते हैं जो महिलाएं जूड़ा बनाती हैं, और जूड़े में जो पीछे बहुत सुंदर सा एक फूल लगाया जाता है, उसको चूड़ामणि कहा जाता है। हाँ, क्लिप बोलते नहीं है, वो अलग होता है, चूड़ामणि अलग है। वो एक बहुत सुंदर सा, पहले तो रत्नों का और मणियों का वो बना हुआ बहुत सुंदर सा जूड़े में ही लगता था वो। तो उसको वो चूड़ामणि जो माँ जानकी ने अपनी एक निशानी दी, और रघुपति हृदय लाई सुमिलिनी। जैसे ही अब अपने प्रियतम की चीज तो अत्यंत प्रिय होती है, भगवान ने अपने हृदय से लगाया। और फिर हनुमान जी फिर बता रहे माँ जानकी की आगे व्यथा, नाथ जुगल लोचन हरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नाथ जुगल मैंने दो, लोचन मैंने दोनों आंखों से, बारी मैंने जल, दोनों आंखों में जल भर के जो जनक कुमारी ने वचन कहे। अब क्योंकि जानकी का पता पूछ रहे हैं ना, तो इसीलिए जनक कुमारी बताया कि जनक कुमारी ने क्या वचन कहे। अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना, मने ब्रह्म वचन चरणे अनुरागी, कही अपराध नाथ आओ जागी। अनुज मेरे लक्ष्मण जी के समेत प्रभु के चरणों में हे हनुमंत आप प्रणाम करना, और ये कहना आप तो दीन बंधु हैं। जानकी माँ ने
इस समय अति दीन अपने आप को परम दुखी व पवन सुत देखी जानकी दीन। इस समय वो दीन है, इसीलिए उन्होंने दीन बंधु नाम दिया कि आप तो दीन बंधु हैं। आप हम जैसे दीनों पे भी थोड़ी आप कृपा करें और प्रणतार दीनना, जो आपके प्रणत हैं, आपकी शरणागत हैं, उनकी तो हर विपत्ति को काटना आपका काम है। मैं मन से, वचन से, कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। आपने प्रभु मुझे किस अपराध के लिए त्याग दिया? हाँ, मैंने मुझे किस अपराध के लिए त्यागा? अब खून एक मोर में माना, विचलन प्राण दीन बयाना, नाद सुनाए न को अपराधा, निसरत प्राण कराई हरिवारा। एक अवगुण तो मैं मानती हूँ। अब यहाँ हनुमान जी मैं करके बता रहे हैं। अब वहां पे भी जब राम जी का संदेशा दिया सीता जी को, तो वहां पे भी प्रथम पुरुष में बात कर रहे हैं मैं करके, और यहाँ संदेश दे रहे हैं जानकी जी का, तो भी अब उन्हें एक मोर में माना। अब ये उनके नाम से भी बोल सकते थे, उसमें हनुमान जी के लिए भी कहते भगवान राम स्वयं आए, उन्होंने स्वयं संदेश दिया। तो यहाँ क्या जानकी जी स्वयं आई है संदेश देने के लिए? प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से जो समझ में आ रहा है, हनुमान जी चलते फिरते सीता राम जी के मंदिर है। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा। सीता राम जी हृदय में बसते हैं, जब जिसकी जरूरत होती है सामने कर देते हैं। वहां जरूरत थी तो राम जी बोल पड़े, और यहाँ जरूरत है माँ जानकी को कर दिया, यहाँ जानकी जी को आगे कर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। क्योंकि मुरली क्या होती है? मुरली अपने आप में कोई कुछ नहीं बजा सकती। मुरली में जो फूंक मार रहा होता है ना, धुन तो उसी की ही निकलती है। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो कृष्ण की धुन होती है, उसकी तान होती है। ऐसे ही हनुमंत लाल जी तो एक प्रभु की मुरली है, और उसी मुरली में कभी राम अपनी तान छेड़ देते हैं, कभी माँ जानकी अपनी तान छेड़ देते हैं। उमा दारू जो शीत की नाई, सब हित चावत राम गोसाई। देखो, जब लकड़ी को आप बहुत ज्यादा आग में रखो, आपने देखा होगा लकड़ी को, जो लोग चूल्हे वूल्हे पे भी काम किया होगा, तो लकड़ी का रूप जो है बिल्कुल अंगार बन जाता है, एकदम पूरी की पूरी अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही भक्त जब बिल्कुल परमात्मा में एकदम निमग्न हो जाता है, तो परमात्मा और उस भक्त के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता। आज हनुमंत लाल जी माँ जानकी का संदेश ऐसे दे रहे हैं, मानो जानकी स्वयं आकर भगवान राम से अपनी व्यथा कह रही कि अवगुण एक मोर में माना। हे प्रभु, एक मेरा अवगुण है कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राणों ने बयान नहीं किया, प्राण नहीं निकले, और उसमें मेरा अपराध नहीं है प्रभु। उसमें अपराध में कैसे प्राण निकले? निसृत प्राण करई हटिबाधा, इन नैनन का अपराध है, क्योंकि ये नैन आपके दर्शन के प्यासे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासे। कागा सब तन खाइयो, दो नैना मत खाइयो, जिन्हें प्रभु मिलन की प्यास। जो भक्त होता है उसको लगता है कैसे भी मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। समय का अभाव है, नहीं तो गोपियों के प्रसंग में ये सब बिल्कुल सामने उतर कर आता है। विरह अगनि तनु दूर समीरा, श्वास जरई छल माहि शरीरा। विरह रूपी अग्नि है, और तन जो है तूल कहते हैं रुई को। ये जो शरीर है इस समय बिल्कुल रुई के समान है। आप रुई को अग्नि के साथ लगाओ तो रुई तो फटाफट जल जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन और उसमें अगर हवा और लग जाए फिर तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। कह रहे कि विरह रूपी अग्नि है, शरीर मेरा बिल्कुल अब रुई के समान हो चुका है, और जो मेरे श्वास है वो इस तरीके से बार बार वायु की तरह उस अग्नि को प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन नयन स्रवाही जल निज हित
जले न पावते ये विरह अग्नि इतनी प्रज्वलित हो सकती है, लेकिन जैसे ही प्रज्वलित होना शुरू होती है, इन आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो जाते हैं और वो अश्रु जो है उस अग्नि को दबा देते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस तुम पर, जब से श्याम सियारे। गोपियां कहती हैं कि हमारे इस दिन नैन बस रहे, हमारे लिए सावन भादो हर समय बना हुआ है। और यहाँ जानकी कहती है, मैं भी कभी की प्राण निकल जाते और मेरा शरीर भी विरह अग्नि से भस्म हो जाता, लेकिन ये नयन जो है बाधा डाल रहे हैं, उसी समय लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। और इस तरीके से जानकी जी की जो विरह अवस्था है हनुमान जी ने बताई। और उसके बाद कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलम समपी, बेग चली प्रभुआनिये भुज बल हलदल। निमिष मैंने जो हमारी ये पलकें आती हैं, जितना समय ये बीत रहा उतना कलम के समान बीत रहा है। प्रभु आप जल्दी से चलो और चल के माँ जानकी को आप वहाँ संरक्षण दो। और ऐसा जब हनुमान जी सिफारिश करते हैं तो प्रभु एकदम क्रियान्वित हो जाते हैं। देखो ऐसा है, प्रभु हमारे सबके हृदय में है, लेकिन प्रभु कुटस्थ तटस्थ बैठे हैं, उसको क्रियान्वित करेंगे तो कोई हनुमंत जैसा तत्व ही करेगा। इसीलिए हनुमंत के सामने अपनी व्यथा सुनाए, और वो व्यथा जब प्रभु को सुनाएंगे और सिफारिश करेंगे, फिर दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, उतार से तारों मिला के हरे राम 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 राम।